सेल्सफोर्स एक प्रोडक्ट है, राइट? वो एक खुद में बिल्कुल। कंपनी है, उनके खुद के अपने टेस्टर होंगे, डेवलपर होंगे, और ओके। आप भी उस पर काम कर रहे हो। तो ये डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है? मतलब वो फिर क्या काम कर रहे हैं वहां पे एज अ कंपनी? ये ओके। थोड़ा सा अगर मतलब आप बता पाओ, क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज को लेके कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मच नीडेड अवेयरनेस इसके ऊपर जरूरी है। सेल्सफोर्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आई एम वर्किंग विद अ सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी क्लाइंट के लिए एक वेंडर कंपनी है। हम्म, क्लियर हो गए तीनों चीजें हाँ हमारे हाँ को? हाँ। सेल्सफोर्स में सिंपल रखते हैं कि उनके टेस्टर क्या करते होंगे या वो क्या टेस्ट करते होंगे। यही जानना है मुझे, हाँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, फिर गंधर्व अपनी कंपनी में क्या करता है क्या वहां कर पर रहे हैं? चलते हैं। सही सही सही। आपको ये मानना पड़ेगा पहले कि आपका जो सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पे लीड है, कॉन्टेक्ट है, अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी, ये स्टैंडर्ड चीजें। ठीक है। स्टैंडर्ड चीजें तो आपकी टेस्ट होके ही आएंगी। हाँ। वो काम होने का ही है। ओके। एग्जाम्पल लेते हम्म। हैं, एक लीड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। हम्म। ठीक है, लीड ऑब्जेक्ट पे मेरी दो कंपलसरी फील्ड्स हैं। ठीक है, इट इज कंपलसरी फॉर मी टू प्रोसीड फर्दर हम्म। by entering data in two different fields. First one is my last name followed by my company name. ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को नहीं भरा, सेव पे क्लिक किया या सेव एंड न्यू पे क्लिक करा, तो मेरे पास एक एरर आएगा, वी हिट अ स्नैक, हम्म, इनपुट लास्ट नेम और कंपनी नेम। ये एक एरर आया। ठीक ये है। मैंने कुछ नहीं किया, ये ओके। उनके प्रोडक्ट वालों ने खुद करके दिए। गॉट इट। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी org में आपको परमिशन देना है कि मैं आपको सेल्स यूजर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको बना रहा हूँ, हम्म। मैं टेस्ट नहीं कर रहा। ठीक। उन्होंने वो टेस्ट किया कि ये फंक्शनैलिटी में सेल्स करने पर आपको उसका एक्सेस मिलेगा। ओके। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। हम्म। दूसरा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वो हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक सैंडबॉक्सेस वाले जो आपने बताया था ना, चार हाँ एडिशन वाले टाइप्स वाला, हाँ हाँ। आप सैंडबॉक्स यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर टेस्टिंग को किया जाता है। ओके। नंबर ऑफ स्पेस, आप स्टोरेज कितना दे रहे हो, ये सब चीजें। और वहां पे जो सेल्स फॉर टेस्टर है वो ये चीजों को चेक करेगा कि स्टैंडर्ड चीजें जो हैं हम्म। वो वर्किंग फाइन होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी दूसरी कंपनी के लिए एक वेंडर कंपनी है, हम्म। जो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम कर रही है, वो कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं। जब राइट। कस्टमाइजेशन की बात हो रही है तो टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जब पर्टिकुलर सेल्स प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, सेम लीड ऑब्जेक्ट पे दोबारा चलते हैं। ठीक अब है। मैंने क्या किया कि लीड ऑब्जेक्ट पे जाके, आई एम यूजिंग द वर्ड लीड ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो सबसे बेसिक है। ठीक है। अभी वो लीड ऑब्जेक्ट पे जैसे ही मैं जाऊंगा, मेरे पास, मेरे को पता है कि अगर मैंने डायरेक्टली सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो मुझे दो एरर आने हैं। बट अगर मैंने वहां पर एक वैलिडेशन रूल लगा दिया, हम्म। वैलिडेशन रूल मतलब फॉर एग्जांपल, बैक टू बेसिक्स, अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो मैं हम्म। एलिजिबल हूँ वोट करने के लिए, वरना नहीं हूँ। ठीक है। तो मैंने एक एज की फील्ड बनाई, हम्म। तो मैंने एज की फील्ड को भी कंपलसरी कर दिया। हम्म। तो अब क्या होगा, मेरे पास स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा कि वी हिट अ स्नैक, अगर मैंने कुछ इनपुट नहीं किया तो हम्म। अब मेरे पास वो जो एरर आएगा वो एज वाला भी आएगा। तो Right. ये कस्टमाइजेशन में यहाँ पे मेरा टेस्टर का रोल आ गया। समझ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलिडेशन रूल का कॉन्सेप्ट है वो एक एडमिन कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरीके से करता है। तो जहां कस्टमाइजेशन होगी वहां पे टेस्टर अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। टेस्टर का रोल बैच प्रोसेसिंग करने में कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, हम्म। ईमेलर नोटिफिकेशंस में किस तरीके से होगा, ट्रिगर्ड किस तरीके से चीजें हो रही हैं, पेज लेआउट पे कौन सी फील्ड की विजिबिलिटी हमें करानी है पर्टिकुलर यूजर पे रिकॉर्ड टाइप के अकॉर्डिंग, हम्म। कस्टमाइजेशन। ये आ गया मेरे पास। हर क्लाउड में हर चीज का अलग होता है, हर क्लाइंट का माइंडसेट अलग होता है, तो यहाँ पर जहां कस्टमाइजेशन की बात आएगी वहां टेस्टर को आप समझ जाइए कि वो सर्विस बेस्ड वाली चीज में है। प्रोडक्ट वाला स्टैंडर्ड चीजों पे काम कर चुका है। फॉर एग्जांपल, आपने क्विक फाइंड बॉक्स में एक प्लेस होल्डर देखा, वो ठीक। क्विक फाइंड बॉक्स में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता ना। मैं हम्म। क्विक फाइंड बॉक्स में जाके उसको सर्च कर सकता हूँ, और हाँ। अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन मैं आपको अपनी ऑर्ग का एक्सेस दे रहा हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ अ टेस्टिंग फॉर मी राइट नाउ कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी इज वर्किंग फाइन और नॉट इन ऑर्डर टू गिव द एक्सेस टू somebody else. So this is a main difference between your, आपका जो Salesforce में टेस्टिंग किस तरीके से होती है और हम्म। Salesforce यूज करने वाले क्लाइंट के लिए एक पर्टिकुलर वेंडर कंपनी में एक टेस्टर किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो ये एक बहुत साधारण डिफरेंस है। समझ गया समझ गया। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि अगर कोर फंक्शनैलिटी की बात करें तो वहां पे सेल्सफोर्स की अपनी टीम होती है, वो टेस्ट करती है। एग्जैक्टली। और हाँ। जहां पे क्लाइंट स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां आपके जैसे जो एग्जैक्टली। भी होनहार टेस्टर्स हैं उनकी जरूरत